बाहर सभी को सोता हुआ देखकर वो सभी बहुत हैरान होती हैं। तभी उन्हें याद आता है कि ज़रीना जरूर ब्लू डस्ट हासिल करने यहाँ पर आई होगी, और जब वो डस्ट वर्कशॉप में जाकर देखते हैं तब वहाँ पर ज़रीना ब्लू डस्ट को लेकर वहाँ से जा चुकी थी। ये देखकर इरिटेसा पूरी तरह से डर जाती है, क्योंकि ब्लू डस्ट के ना होने से गोल्डन डस्ट नहीं बन पाएगी, जिसकी वजह से कोई भी फेरी उड़ नहीं पाएगी, क्योंकि गोल्डन डस्ट की मदद से ही सभी फेरीज उड़ पाती हैं। इरिटेसा को डर लगता है और सभी फेरीज उसे हौसला देती हैं। ग्लेन उन्हें बताता है कि उन्होंने ज़रीना को नदी के किनारे जाते हुए देखा है। ग्लेन की बात सुनकर टिंकरबेल उससे नींद में पड़ी हुई सभी फेरीज का ध्यान रखने को कहती है, और वो खुद बाकी फेरीज के साथ ज़रीना को पकड़ने के लिए निकल जाती हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें ज़रीना दिखाई देती है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत तेज होती है, जिसकी वजह से वो उससे नहीं पकड़ पाते, और ज़रीना पायरेट्स के साथ छोटी सी शिप में बैठकर बड़ी शिप की तरफ निकल जाती है। ज़रीना को पायरेट्स के साथ देखकर टिंकरबेल को लगता है कि शायद पायरेट्स ने ज़रीना को बंदी बना लिया है, इसलिए ज़रीना ने शायद उनके कहने पर ब्लू डस्ट को चुराया होगा। ये सोचकर टिंकर फेरी अपने दोस्तों के साथ ज़रीना को पायरेट से बचाने के लिए छोटी बोट पर आ जाती है, लेकिन यहाँ आकर उन्हें पता चलता है कि पायरेट्स ने ज़रीना को किडनैप नहीं किया, बल्कि ज़रीना सभी पायरेट्स की कैप्टन है। ये देखकर सभी फेरीज बहुत दुखी होती हैं और वो पायरेट्स पर हमला करके उनसे ब्लू डस्ट चुराने लगती हैं और किसी तरह ज़रीना से ब्लू डस्ट लेकर वहाँ से भागने लगती हैं। लेकिन इससे पहले वो ब्लू डस्ट लेकर वहाँ से निकलती तभी उनके सामने ज़रीना आ जाती है, जो उनसे ब्लू डस्ट को वापस मांगती है। लेकिन जब टिंकरबेल ज़रीना को ब्लू डस्ट देने से मना करती है तो ज़रीना टिंकरबेल और बाकी के फेरीज के ऊपर एक मैजिकल डस्ट स्प्रेड करती है, जिसकी वजह से सभी फेरीज नीचे गिर जाती हैं और ज़रीना ब्लू डस्ट लेकर वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ज़रीना की मैजिकल डस्ट स्प्रेड करने की वजह से सभी फेरीज की पावर्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाती है, जिसकी वजह से सभी फेरीज को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि अचानक किसी और की पावर मिलने से वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अब क्योंकि टिंकरबेल को वाटर कंट्रोल करने की पावर मिली होती है, इसीलिए वो वाटरफॉल को रोके रहने की कोशिश करती है और बाकी की फेरीज को वहाँ से निकलने को कहती है। लेकिन जैसे ही सिल्वर मिस्ट फेरी वाटरफॉल से बाहर निकलती है, टिंकरबेल से वाटरफॉल कंट्रोल नहीं होता, जिसकी वजह से टिंकरबेल और बाकी की फेरीज वाटरफॉल के साथ ही नीचे समुद्र के किनारे पर आ जाती हैं। अब यहाँ पर रोसिडा को एक क्रोकोडाइल का एग दिखाई देता है, जिसमें से अगले ही पल एक क्रोकोडाइल बेबी बाहर आ जाता है। क्रोकोडाइल बेबी ने सबसे पहले रोसिडा को ही देखा था, इसीलिए वो रोसिडा को